नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भागता रहता है? आज हम बिरजू की कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन गहरे मुहावरे के पीछे छिपे सबक को समझेंगे। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये मुहावरा, बिन पैंदी का लोटा। इसका मतलब क्या है, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसा गोल मटोल बर्तन जिसका तला, मतलब जिसका बेस ही नहीं है, वो कभी एक जगह टिकी नहीं सकता। जहां थोड़ी सी भी ढलान मिली, लुढ़क जाएगा। इंसानों के लिए ये तब कहा जाता है जब किसी का कोई सिद्धांत, कोई मॉरल स्टैंड ही ना हो, बस अपने फायदे के लिए किसी भी तरफ लुढ़क जाए। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, बिरजू से। बाहर से देखने में वो एक बड़े इज्जतदार खानदान का लड़का है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कैरेक्टर में एक ऐसी बड़ी कमी है जिसे उसका परिवार दुनिया की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वो कमी है क्या? देखिए, बिरजू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिम्मेदारी से भागना। जैसे ही कोई मुश्किल सामने आती है, वो जवाबदेही लेने के बजाय सबसे आसान रास्ता चुनता है। सारा का सारा इल्जाम किसी और के सर पे डाल दो, और ये उसकी, कह सकते हैं कि, आदत बन चुकी है। तो चलिए अब जरा बिरजू की शरारतों की दुनिया में झांकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उसकी ये आदत छोटी मोटी गलतियों से शुरू होकर धीरे धीरे बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती है। पहली घटना, जगह है स्कूल। बिरजू अपने दोस्त रिंकू के साथ खेल रहा है और बस खेल खेल में उससे क्लास की खिड़की का शीशा टूट जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। जैसे ही रिंकू घबराकर भागने की सोचता है, बिरजू उसे रोकता है और बड़े हीरो की तरफ वादा करता है, चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। मतलब वो उसे बचाने का पूरा भरोसा दिलाता है। लेकिन हुआ क्या? नतीजा बस एक पल में ही वादा हवा। जैसे ही टीचर सामने आते हैं, बिरजू बिना एक सेकंड सोचे सारा दोष रिंकू पर डाल देता है और खुद एकदम साफ बच निकलता है। यही तो है बिन पैंदी का लोटा होना। अच्छा, कोई सोच सकता है कि चलो एक बार हो गया। नहीं, ये कोई एक बार की भूल नहीं थी। अगली घटना तो और भी बड़ी है, जो ये साबित करती है कि ये बिरजू के बिहेवियर का एक पक्का पैटर्न है। तो इस बार की शरारत और भी बड़ी थी। होता क्या है, बिरजू देखता है कि टीचर सो रहे हैं। वो उनकी आंखों पर पेन से चश्मा बना देता है। फिर वो पेन रिंकू को थमा देता है कि शायद अब तुम मूछें बना दो। और बस ठीक उसी पल टीचर की नींद खुल जाती है। रंगे हाथों पकड़े गए। और फिर से वही स्क्रिप्ट, वही ड्रामा। बिरजू फौरन एक भोला भाला चेहरा बनाता है और सारा का सारा इल्जाम रिंकू पर। ये उसकी आदत है, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को भी आग में धकेल देना। अब जाहिर है बिरजू के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ बचपन की कोई शरारत नहीं है, ये एक गहरी प्रॉब्लम है। तो उन्हें इसका इलाज ढूंढने की ठानी। लेकिन उनकी पहली कोशिश, कह सकते हैं कि, कामयाब नहीं हुई। हताश होकर बिरजू के पिता एक वैद्य जी को बुलाते हैं। उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद कोई दवा, कोई जड़ी बूटी बिरजू के इस कैरेक्टर की बीमारी को ठीक कर दे। और वैद्य जी उसे सुधारने के लिए एक हर्बल दवा देते भी हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वैद्य जी को लगता है, अरे वाह, दवा तो काम कर रही है, बिरजू तो सुधर रहा है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बिरजू को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये बिरजू के कैरेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टेस्ट होने वाला है। और यहीं पर बिरजू की आदत अपने सबसे भयानक रूप में सामने आती है। अकेले इंतजार करते हुए उसे एक माचिस मिल जाती है। वो बस ऐसे ही उत्सुकता में धान की एक सूखी डंठल जलाता है, लेकिन तेज हवा का एक झोंका उस छोटी सी आग को पूरे खेत में फैला देता है। बिरजू घबराकर माचिस वहीं फेंकता है और भाग जाता है। और फिर वो वापस आता है और सबके सामने चिल्लाकर वैद्य जी पर ही आग लगाने का इल्जाम लगा देता है। और वैद्य जी को फंसाने के बाद बिरजू का रिएक्शन देखिए। कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो हंसते हुए अपनी इस कमी को स्वीकार करता है। कहता है, सच है, मैं तो सच में बिन पेंदी का लोटा हूं। मतलब वो इसे सुधारने की बजाय इस पर गर्व कर रहा है। बस यहीं पर कहानी पलट जाती है। पिता को यह साफ हो जाता है कि जड़ी बूटियों से यह मसला हल नहीं होने वाला। तो उन्होंने बिरजू को असली सबक सिखाने के लिए एक नई और बहुत ही कठोर योजना बनाई। पिता की योजना बहुत चतुर थी और थोड़ी सी क्रूर भी। वो बिरजू को साइकिल पर बिठाकर एक बड़े से मधुमक्खी के छत्ते के पास ले गए। उन्होंने बिरजू से कहा कि वो छत्ते पर पत्थर मारे और वादा किया कि जैसे ही मधुमक्खियां निकलेंगी वो उसे लेकर तेजी से भाग जाएंगे।
लेकिन जैसे ही बिरजू ने पत्थर फेंका, पिता उसे वहीं छोड़कर अकेले ही साइकिल लेकर भाग गए। अब सोचिए, जिंदगी में पहली बार बिरजू को उस डर का एहसास हो रहा है जो उसने हमेशा दूसरों को दिया है। वो चीखता है, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे काट खाएंगी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या इस कठोर सबक का कोई असर हुआ? चलिए देखते हैं कि पिता की इस योजना ने बिरजू को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। जब अपने ही कर्मों का फल सीधे सीधे भुगतना पड़ा ना, जब मधुमक्खियों ने उसे घेरा, तब उसे पहली बार वो चुभन महसूस हुई, वो डर महसूस हुआ कि जब कोई आपको मुसीबत में अकेला छोड़ देता है तो कैसा लगता है। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये सहानुभूति का एक बहुत ही पावरफुल सबक था। और देखिए, यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। वैद्य की दवा क्या थी? एक बाहरी इलाज, पैसिव, जो उसके बर्ताव को बदल नहीं सकी। लेकिन पिता का सबक, वो एक एक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस था। इसने दवा की तरह सिर्फ बीमारी के लक्षण पर काम नहीं किया, बल्कि सहानुभूति का एहसास कराकर प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दिया। तो बिरजू की इस कहानी से असली सीख क्या मिलती है? यही कि किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी इस बात से पता चलती है कि वो अपनी